मार्केट सेगमेंटेशन इज बेसिकली, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि मार्केट सेगमेंटेशन कैन हेल्प यू, एग्जैक्टली सानिया ने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो अब यही चीज हम लोगों ने समझनी है। अगर हम किसी का ROI बेहतर कर सकते हैं, मतलब अगर किसी को कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न देंगे, तो क्या फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा ना फायदा। अगर हमने ट्राई करनी है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और रिटर्न हमें ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को उसकी ज्यादा से ज्यादा राइट ऑडियंस पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन कैन हेल्प यू टू डिफाइन एंड बेटर अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंसेस एंड आइडियल कस्टमर्स। तो क्या इसको समझ आ गई बात को जो मैंने आप लोगों को समझाई है, कि मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली आपको हेल्प आउट करती है अपने ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए और आइडियल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक बंदा जो एड लगा रहा है, अगर वो अपनी ऑडियंस की स्टडी ही ना करे, तो क्या एड से लग सकती है? क्या ख्याल है? अगर वो स्टडी ही ना करे ऑडियंस के बारे में कि उसकी ऑडियंस किस तरह की है, तो क्या एड पे फायदा होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब ये है कि हमें पहले स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, छोटी सी, अगर आप लोगों ने लैम्बोर्गिनी के ओनर की जो है एक इंटरव्यू में बात सुनी हो, आप लोगों ने काफी लोगों ने सुनी भी होगी, उन्होंने कहा कि आप लैम्बोर्गिनी की गाड़ी की कभी कमर्शियल्स भी नहीं करते टीवी पे। ठीक है, कि व्हाई डोंट यू गाइस डू कमर्शियल्स ऑन द टीवी? सो ही वाज लाइक दैट, कि जो बंदा टीवी पे बैठा है ना इस टाइम, ही कांट अफोर्ड लैम्बोर्गिनी। मतलब जो बंदा इस टाइम टीवी देख रहा है बैठ के, वो जिंदगी में कभी लैम्बोर्गिनी को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को टीवी की एडवर्टाइजमेंट पे क्यों लगाऊं? बात समझ रहे हो? कि भाई एक बंदा, जिसको पता है कि एक बंदा जिसका रेगुलर रूटीन के अंदर बस घर में ऑफिस में जॉब की और वापस में आके आप लोग बैठ के जो है वो जस्ट एक टीवी देख रहे हो, आपकी ये रूटीन है, तो आप लोग तो कभी एक जो है वो 15-20 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो यहां से मैं क्या समझ आता है कि आप लोगों ने एग्जैक्टली उस चीज को टारगेट करना है जो लोग आपको अफोर्ड भी कर सकते हैं। मतलब अगर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दें करनी, तो पाकिस्तान में तो गाड़ी को परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के मसले इतने हैं उसमें टैक्स पे। तो वो लोग, उनकी एडवर्टाइजमेंट के तरीके भी डिफरेंट हैं। ठीक है, और खैर वो एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी कि मार्केटिंग उनकी कैसे होती है। लेकिन कहने की बात ये है कि आपकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप लोगों ने कहाँ पे करनी है। ठीक है, किस बंदे को आप लोगों ने ऐड दिखानी है, यही तो असल गेम है। और ये समझ कैसे आएगी? जब हम इन चार चीजों पे एक्सपर्टीज ले लेते हैं। वो चार चीजें कौन सी हैं आप लोगों की? वो चार चीजें ये हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन के चार पिलर्स हैं। ठीक है, वैसे तो मार्केट सेगमेंटेशन के जो है कहीं पे जो है वो डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं, 4, 6, 8, 10, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना, वो ये चार टाइप्स हैं जिसके ऊपर मार्केट सेगमेंटेशन खड़ी है इस टाइम। ठीक है, सो मार्केट सेगमेंटेशन की जो है पहली टाइप है, डेट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। समझ रहे हो बात? Demographic segmentation, and second one is behavioral segmentation, third one is geographic segmentation, last but not least is psychographic segmentation। ठीक है, तो अब आप लोगों को बाय वर्ड डेमोग्राफिक से क्या समझ आती है? जी कौन बताएगा मुझे कि डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? जी, अब हम लोगों ने समझना है इन चीजों को कि इनका रोल क्या है, इन सेगमेंटेशन का क्या रोल है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें स्क्रीनशॉट दे दें। यार जो भी चीज आप लोगों को क्लास के अंदर स्क्रीन पे शो हो रही है ना, जो भी PDF होगा, जो भी लिंक होगा, ये सब चीजें आप लोगों को ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, अभी जिस तरह मैं ये वेबसाइट से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना इस ब्लॉग से, तो इसका लिंक आप लोगों को ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। इसलिए किसी भी चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीज हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, सब लोग आपको बाद में मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। बिलाल ने यहाँ पे कहा है कि आबादी के लिहाज से डिवीजन, तो ये अच्छा पॉइंट है। क्या मैं एरिया के हिसाब से जो डिवीजन है उसको कहूंगा डेमोग्राफिक? क्या एरिया इन्वॉल्व होता है डेमोग्राफी के अंदर? क्या ख्याल है? कितने लोग कह रहे हैं कि एरिया इन्वॉल्व हो? मुझे तो नहीं लगता एरिया इन्वॉल्व होगा। एग्जैक्टली, इट्स ऑन जियोग्राफी सेगमेंटेशन। ठीक है, तो जब हम डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो डेमोग्राफी के अंदर जस्ट पीपल बेस्ड सेगमेंटेशन की बात करेंगे। हम सिर्फ लोगों की बात करेंगे।
हम नहीं देखेंगे कि वो लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, हम नहीं देखेंगे कि उन लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, हम नहीं देखेंगे कि उन लोगों का बिहेवियरल क्या है, हम देखेंगे उस बंदे की एज क्या है, उस बंदे का जेंडर क्या है, ठीक है, उस बंदे का मार्क्स स्टेटस क्या है, उस बंदे का फैमिली साइज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। मुझे बात समझ आ रही है सबको कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो द एज एंड जेंडर स्पेसिफिकली। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो सी है वो क्या है, एज और जेंडर। अब मैं आप लोगों को डिफरेंट ब्रांड्स की एग्जांपल दूंगा और आप लोग मुझे डिफरेंट ब्रांड्स के लिहाज से बताओगे कि आप लोगों का ओपिनियन इस पे क्या है। इसी तरीके से हमें समझ आएगी कि आप लोगों ने राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल ये है कि अगर हम एज की बात करें, क्या एज एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या आप लोगों को लगता है कि एज एक ऐसा फैक्टर है जो कंसिडरेबल है जो हम ऐड लगा रहे हैं? कोई बंदा कहता हो नहीं कोई फायदा नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता। चलें एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक कंपनी है और कंपनी का नेम है जी लॉरियल, ठीक है। लॉरियल एक जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी है और वो एक प्रोडक्ट बना रही है जिसको कहते हैं एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है। एंटी एजिंग क्रीम जो है उसके लिए हमारे पास ऑडियंस सब लोगों ने टारगेट कर दी 18 से लेकर 30 तक। क्या सेल्स आएंगी? 18 से लेकर 30 साल की एड लगाई मैंने, ऑडियंस टारगेट कर दी, सो सेल्स आने के चांसेस हैं बहुत कम, इवन दो कि लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई एंटी एजिंग क्रीम एटलीस्ट 30, 35 या 40 प्लस के ऑडियंस को टारगेट करोगे तभी तो आएगी। क्या लगता है आपको? अब अगर मैं ऐड लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ 35 to 65, जी, क्या मेरा इसमें इम्पैक्ट पहले से बेहतर होगा? अब समझ आ रही है? देखो अभी मैंने सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट दिखाई है और आप लोगों के माइंड में ऑटोमेटिकली एज सेट हो गया। मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मैंने सिर्फ वो आप लोगों के सामने उसका एक चेहरा लेके आना है कि ये चीजें मार्केट सेगमेंटेशन में आ रही हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल एक और चेंज करता हूँ। आप लोगों ने मोल्टन लावा खाया होगा, अक्सर लोगों ने, जो आजकल ट्रेंडी है मोल्टन लावा विद आइसक्रीम। कितने लोगों ने खाया है वो? मतलब एक दो दो काफी ब्रांड्स हैं, जिस तरह स्वीट क्रीम है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो जो आपके पास हैं, तो कितने एज के लोग वो पसंद करते हैं? क्या एज, जब भी मैं एज की बात करूँ ना, आप लोग मुझे रेंज बतानी है, ये नहीं बताना यंग है ये वो, रेंज बतानी है हमेशा। कितनी एज के लोग जो हैं उसको ज्यादा, अगर मैं उसके ऊपर ऐड लगा दूं 40 प्लस की, तो क्या 40 प्लस के लोग पसंद करेंगे मोल्टन लावा विद आइसक्रीम? वो कहेंगे या तो मोल्टन लावा समझ आता है हमें या आइसक्रीम समझ आती है, हमें ये दोनों चीजें मिक्स समझ नहीं आती। क्योंकि बहुत से लोगों को सेंसिटिविटी का इशू होगा ठंडा गर्म की वजह से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा एज की वजह से। तो अगर मैं 10, 12, 15, 20, 25, 30 तक की ऑडियंस रखता हूँ तो मेरे पास बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। अब देखो मैं कुछ नहीं बता रहा आप लोगों को, आप लोग ऑटोमेटिकली अपने माइंड से सोच रहे हो कि एक बिजनेस की एड लगा रहे हो तो कितनी एज रखें, ठीक है। तो ये चीजें जब आप लोग करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी। और फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड लगा रहा हूँ स्पोर्ट्स बाइक की, और स्पोर्ट्स बाइक में बस क्या रेंज होगी एज की? अब बताओ मुझे। 18 प्लस, ठीक है, 18 से 30 बहुत परफेक्ट एज है, 18 से 30 मोर देन एनफ है। अब देखो समझ आ रहा है, खुद ब्रांड चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली एज माइंडसेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी, आपका जो माइंड है ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर रहा है एज रेंज। क्या ख्याल है? ठीक है। अब आप लोग इसी तरीके से ब्रांड अपने माइंड में चेंज करते रहो, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो है उसकी एज रेंज चेंज होती रहेगी कि अच्छा ये ब्रांड है इसके लिए इतनी एज चाहिए होगी। चले मैं यूज करता हूँ, हमारे पास एक ब्रांड है, कौन सा यूज करते हैं, एक आउटफिटर्स, हमारा आउटफिटर का ब्रांड है, आउटफिटर में कौन सी एज रेंज होगी? जी, आउटफिटर्स 15 to 25, बहुत अच्छी एज रेंज दी है आपने। मैक्सिमम इसके अंदर 15 to 27 या 28 बस, बहुत कर लो 30 तक। समझ आ रहा है बात का? ऑलमोस्ट अगर मैं बहुत अच्छी सिलेक्शन करूं, बहुत अच्छी, तो मेरे पास जो है ना, मैं कहूंगा मेरे पास जो है वो 12, 13 से लेकर 30 तक, ठीक है।
ओके, मेरे पास ब्रांड चेंज हो गया, मेरे पास ब्रांड आ गया यूनिवर्स, ठीक है, शर्ट एंड टाई।